नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, कोटक नियो एप्लीकेशन के अंदर आप बास्केट ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इस बास्केट ऑर्डर की मदद से आप स्टॉक में या फिर इंडाइसेस में अगर कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो वो भी किस तरीके से बना सकते हो ये भी बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो कोटक नियो में हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे ही आप करते हो कुछ इस तरीके से आपको जो इंटरफेस है वो दिखाई देता है। अब बास्केट ऑर्डर लगाने के लिए आपको ऑर्डर्स के सेक्शन में जाना है। ऑर्डर्स के सेक्शन में जाते ही आपको बास्केट का ये टैब दिखाई देगा जो कि मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट 5 तरह की बास्केट दिखाई दे रही है। बास्केट 1 2 3 4 5। मैनेज बास्केट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें और जो भी आपको डिलीट करना है या नया बास्केट तैयार करना है वो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मुझे बास्केट 6 तैयार करनी है तो मैं यहाँ पे बास्केट 6 नाम दे दूंगा। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि बास्केट को बास्केट ही नाम देना है। आप कुछ भी नाम दो, आप खुद का नाम दो, बच्चों का नाम दो या कोई स्टॉक का नाम दो, चल जाएगा। अब इस बास्केट ऑर्डर को कैसे तैयार करना है, जैसे मुझे एक बास्केट में यहाँ पे स्टॉक ऐड करने हैं तो आप डिफरेंट बास्केट डिफरेंट तरीके के लिए कर सकते हैं। यानी कि इंट्राडे के लिए कोई एक बास्केट सिलेक्ट कर लो जिसमें आप 20 अलग अलग ऑर्डर लगा सकते हो। फिर आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए अलग बास्केट बनाना चाहते हैं। डिलीवरी स्टॉक एक साथ आपको बाय करने हैं, जैसे अमेजॉन हम यूज करते हैं। अमेजॉन में क्या करते हैं, हम सारी चीजें शॉर्ट लिस्ट करके कार्ट में डालते हैं और उस कार्ट को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में बास्केट ऑर्डर आपके लिए उसी की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बास्केट 1 देखना है तो मैं यहाँ पे स्टॉक ऐड करूंगा। ये स्टॉक आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं या आपके वॉच लिस्ट से भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अगर मान लो यहाँ पे स्टॉक बाय करने हैं जिसका नाम है बीपीसीएल का स्टॉक मुझे बाय करना है तो मैं बीपीसीएल ऐड कर दूंगा। उसके साथ साथ एक और मुझे स्टॉक ऐड करना है जो कि ऑयल मार्केटिंग सेक्टर का है, जो है OIL, वो भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। उसके बाद मुझे HPCL ऐड करना है तो मैं यहाँ पे HPCL भी ऐड करूंगा। HPCL पूरा हिंद पेट्रो आपको डालना पड़ेगा, हिंदुस्तान यूनिल हिंद पेट्रो अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो वो भी स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, हिंद पेट्रो। ये देखिए, ये अगर ऐड कर दिया तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐड टू बास्केट, यहाँ पे नीचे ऐड टू बास्केट करना पड़ता है। ऐड टू बास्केट करने के बाद आप देखोगे कि BPCL के स्टॉक यहाँ पे आ गए, OIL के स्टॉक आ गए और हिंद पेट्रो के स्टॉक आ गए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी क्वांटिटी हर एक स्टॉक की बाय करना चाहते हैं। तो 5 क्वांटिटी आप हर एक स्टॉक की बाय करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे 5 क्वांटिटी कर देनी है। नंबर ऑफ स्टॉक 5। अब मार्केट प्राइस पे बाय करना है या फिर आप यहाँ पे लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। तो करंट मार्केट चल रहा है 585 पे, मुझे बाय करना है थोड़ा नीचे आने के बाद। नीचे मतलब कितना आएगा, तो 570 आएगा तो मुझे ये स्टॉक बाय करना है। फिर ये स्टॉक कब बाय करना है, ये स्टॉक आएगा 535 पे तो मुझे बाय करना है। और हिंद पेट्रो कब कितना नीचे आएगा, तो वो आएगा 450 पे तो मैं बाय करूंगा। तो अब मैंने यहाँ पे मेरी प्राइस भी एंटर कर दी और क्वांटिटी भी एंटर कर दी। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप भी सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। प्रोडक्ट टाइप मैंने यहाँ पे कैश सिलेक्ट किया क्योंकि मैं कैश में खरीदना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई स्टॉक आप MTF पे खरीदना चाहते हैं या नॉर्मल पे खरीदना चाहते हैं, नॉर्मल मतलब आप जो भी कैश में खरीदते हो वो नॉर्मल हो गया, कैश और नॉर्मल सेम ही होता है। MTF मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी आपके पास पूरे पैसे नहीं है, आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं लेकिन आप स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा आपको ये पैसे मतलब बोरो देगा, उधार देगा। उसके लिए इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि MTF क्या होता है। फिलहाल तो ये समझ लो कि आपके पास 50% अमाउंट है तो 50% अमाउंट आपको कोटक नियो दे सकता है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है डेली बेसिस के ऊपर। और इसके अलावा आप अगर MIS में खरीदना चाहते हैं, इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं तो इंट्राडे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो नॉर्मल हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सेव बास्केट करेंगे। अब सेव बास्केट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप ये जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर हम देखेंगे नो एग्जिस्टिंग पोजीशन, हम यहाँ पे देखेंगे तो रिक्वायर्ड मार्जिन आपको नजर आता है। तो यहाँ पे पूरा रिफ्रेश नहीं हुआ है और रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम स्टॉक बाय कर रहे हैं तो हेज बेनिफिट वगैरह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तीनों स्टॉक अगर आप एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो प्लेस टू ऑर्डर करो और उसके बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हो देर आर द ऑर्डर्स इन योर बास्केट दैट कैन बी प्लेस लॉन्ग पोजीशन और एनी ऑर्डर, मतलब लॉन्ग पोजीशन के लिए ऑर्डर आपकी प्लेस हो जाएगी।
और यहाँ पे क्या बताया गया है, इक्विटी एंड कमोडिटी कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट कंसिडर इन द मार्जिन कैलकुलेटर। मतलब ये जो मार्जिन कैलकुलेटर है एक्चुअली इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए और कमोडिटी के ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, क्योंकि एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, वो मार्जिन कैलकुलेटर आपको नहीं दिखाएगा कि कितना मार्जिन लग रहा है। यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद ये ऑर्डर आपको लगानी है तो भी लगा सकते हो, और इससे दूसरे दिन भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी कि मार्केट बंद होने के बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के रखो तीनों ऑर्डर पे ऊपर, और उसके बाद एग्जिट करो। ये था बाय के लिए। सेल के लिए भी सेम बास्केट आप तैयार कर सकते हो, और सेल जो भी आपको स्टॉक करने हैं वो बास्केट में ऐड करके रख सकते हो। यानी मान लो कि आज शाम को आप घर आए ऑफिस से और आपको कोई स्टॉक बेचने हैं तो उसकी एक बास्केट बना ली, आफ्टर मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करके स्वाइप टू प्लेस ऑर्डर कर दिया, तो ये कर दोगे तो आपका बास्केट का ऑर्डर वहां पे प्लेस हो जाएगा। जब भी दूसरे दिन मार्केट चालू होगा आपकी प्राइस आएगी तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। सेम अब आते हैं ये मार्जिन के क्या चक्कर है इसको देखते हुए। तो ये स्वाइप टू ऑर्डर करोगे तो ये हो जाएगा, ऑर्डर रिसीव हो गई है, ये देखो व्यू ऑर्डर्स में जाएंगे, क्लोज ऑर्डर में आपको दिखाई देगा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने फंड अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं किया है, इसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया है। देयर आर योर कंप्लीटेड एंड कैंसिल ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। रिजेक्ट ऑर्डर क्यों हुआ है इसके बारे में अगर आप देखोगे तो रिजेक्टेड हो गया है क्योंकि नॉर्मल ऑर्डर सिलेक्ट किया है और ये ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है, शायद उसके लिए ये ऑर्डर नहीं ले रहा है। अगर हम देखेंगे फिर से एक बार बास्केट ऑर्डर में जाते हैं और दूसरा बास्केट हम थोड़ा सा निफ्टी के स्ट्रेटजी के रिलेटेड तैयार करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो ऐड शेयर्स में हम अगर जाते हैं और निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, निफ्टी अभी जो करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का अगर चल रहा है वो देखोगे तो 22,078 चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और निफ्टी का प्राइस दे देता हूँ 22,100 का मुझे कॉल बाय करना है, तो 22,100 का कॉल ऐड कर दूंगा, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल हो गया, और 22,050 का पुट मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, 22,050 का पुट बाय कर रहा हूँ। तो दोनों भी मैंने बाइंग का यहाँ पे ऐड कर दिया है, पुट ऐड कर दिया है, बाय सेल करूंगा वो बाद में दिखाई देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 125 रुपए का जो प्रीमियम चल रहा है कॉल का उसको ऐड कर दिया, और 114 रुपए का जो पुट चल रहा है उसको ऐड कर दिया। अब मुझे एक पुट यहाँ पे सेल करना है क्योंकि मेरा व्यू जो है वो बुलिश है, तो मैंने कॉल बाय कर दिया है और पुट भी सेल कर दिया है। अब सेल के लिए आपको पता है मार्जिन कितना लगेगा, लॉट साइज आपको एंटर करना है, एक लॉट आप बाय करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स 1 करो या 50 करो, 50 करोगे तो एक लॉट आप बाय करोगे तो 50 ही आपको लिखना पड़ेगा, एक लॉट यहाँ पे आता है, एक क्वांटिटी मत लिखना। अब प्राइस जो मुझे देनी है वो देनी है 115 रुपए, और यहाँ पे जो प्राइस मुझे देनी है वो भी 115 ही देनी है, लेकिन फिर से थोड़ा मैं 105 रुपए इसको कर देता हूँ। अब आपको प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करना है इंट्राडे या नॉर्मल, तो मैं नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपायरी तक होल्ड करना है। अब नॉर्मल यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो तो एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, और एमआई सिलेक्ट करते हो तो इंट्राडे तक ऑर्डर आपका ये रहेगा। तो नॉर्मल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेव बास्केट कर देता हूँ। सेव बास्केट अगर मैं करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्जिन आपको कितना लगेगा, 1,25,486 रुपए आपको लगने वाले थे, फाइनल मार्जिन आपको लगेगा 1,24,542 रुपए आपको लगेंगे, क्योंकि आप एक कॉल बाय कर रहे हो और एक पुट सेल कर रहे हो। तो ये प्रॉपर तरीके, एक्चुअली मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा इसके लिए किस तरीके से करनी है, लेकिन हेज बेनिफिट आपको यहाँ पे 944 रुपए का मिल जाता है। तो ये अगर आप हेज करना चाहते हो तो डायरेक्टली इससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आफ्टर मार्केट भी इसका यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनानी है, और आपको बनाना है शॉर्ट आयन कॉन्डोर। शॉर्ट आयन कॉन्डोर जो है वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड शेयर्स करेंगे, 21,800 का पुट बाय करेंगे। तो निफ्टी हम यहाँ पे टाइप करते हैं 21,800 का पुट ऐड कर लेते हैं, उसके साथ साथ 21,850 का पुट हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि वो भी हमें यहाँ पे लगने वाला है। तो 21,800 का पुट, 22,150 का कॉल हम ऐड करेंगे, 22,150 का कॉल हमने ऐड कर दिया, और 22,200 का भी कॉल मुझे यहाँ पे लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे वो भी ऐड करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हमने बास्केट में ऐड कर दी है। क्या किया मैंने, 21,800 का पुट ऐड कर दिया जो कि मुझे बाय करना है, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, 21,850 का पुट जो है वो सेल करना है, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। लॉट मैं यहाँ पे 50-50 क्वांटिटी अभी भी कर देता हूं। तो हेज बेनिफिट के लिए मैं सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हेज बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो 50-50 क्वांटिटी मैंने कर दी है। अब मुझे क्या करना है, 22,150 का कॉल जो है वो सेल करना है, तो उसको मैंने सेल कर दिया, और 22,000 का कॉल मुझे बाय
करना है। तो मार्केट प्राइस ही यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं आयन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रैटेजी में आपको मार्जिन अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट करता हूँ। नॉर्मल सिलेक्ट करने के बाद एक्सपायरी तक हम होल्ड कर सकते हैं 21 तारीख तक, आज है 18 तारीख। सेव बास्केट करेंगे। सेव बास्केट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देख सकते हो आप, ये जो कैलकुलेटर है फाइनल मार्जिन का, वो आपको बता देता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए टोटल आप अलग अलग ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट करते, यानी कि ये सेल करते, ये बाय करते, ये सेल करते, ये बाय करते, तो आपको 2,33,214 रुपये लगने वाले थे। लेकिन क्योंकि आपने बास्केट यूज किया है तो हेजिंग बेनिफिट आपको मिल गया, और हेज बेनिफिट आपको मिल गया है 1,88,000 रुपये का। और बास्केट की वजह से आप सिर्फ 45,000 रुपये आपके पास होने के बाद ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ 45,000 रुपये की जरूरत है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत जो लोग कम फंड के साथ काम करते हैं, मान लो उनके पास 1 लाख रुपए का ही फंड है, लेकिन उनको स्ट्रेटेजी बना के सेफ गेम खेलना होता है, तो इस तरीके से ये बास्केट ऑर्डर उनकी मदद कर सकता है। अब ये ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा और सारे ऑर्डर जो है वो एक साथ आपके प्लेस हो जाएंगे और एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक ही क्लिक के अंदर आप सारे यहाँ पे ऑप्शंस बाय कर सकोगे या सेल कर सकोगे। तो ये बास्केट ऑर्डर का जो है वो फायदा है, आपको हेज बेनिफिट मिल जाता है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसकी भी हेज बेनिफिट यहाँ पे मिल जाती है। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप बात करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के पर्पज ज़्यादातर बनाया गया है। तो लॉन्ग टर्म में बास्केट एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है कुछ लोगों के लिए अगर वो बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी बना के काम करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया साबित हो सकती है बास्केट ऑर्डर। तो ये था वीडियो बास्केट ऑर्डर के ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ क्या है बास्केट ऑर्डर, किस तरीके से हेजिंग बेनिफिट आपको दे सकती है, इसके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।